हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विजेंद्र कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं सम अदर प्रोनाउंस एंड देयर यूज के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आज दो चीज़ों को हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए। तो शुरू करने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाएं। तो आइए और हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जितने भी ऑब्जेक्टिव केस होते हैं उन सब में हम सेल्फ लगा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना देते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट सब में सेल्फ या सेल्वेज लगा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दिया जाता है। सेल्फ या सेल्वेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनके लास्ट में जो कि सेल्फ और सेल्वेज से तैयार किए जाते हैं, जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्वेज, देम सेल्वेज, आवर सेल्वेज, इट सेल्फ। ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और इनके प्रयोग से एम्फेसिस बढ़ जाती है। ये स्वतंत्र रूप से कभी प्रयोग नहीं किए जा सकते। इनके साथ इनका नाउन या प्रोनाउन जरूर ही लगाना जरूर लगाया जाता है, यानी इसके नाउन या प्रोनाउन का लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे है आई कैन डू इट माई सेल्फ, तो आई जो है इसका प्रोनाउन है। अगर यहाँ से हम आई को हटा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई कैन डू इट माई सेल्फ, और आई माई सेल्फ कैन डू इट, ये भी सही है। लेकिन अगर हमने आई को यहाँ से हटा दिया है तो ये बाकी हमारा पूरा गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं और स्वतंत्र रूप से कभी भी प्रयोग नहीं किए जा सकते। इनके साथ नाउन या प्रोनाउन का आना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आई कैन डू इट माई सेल्फ, यहाँ पर भी आई आ गया और यहाँ पर भी आई आ गया, और जबकि यहाँ पर आई हटा दिया है, ये प्रोनाउन हटा दिया है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। आगे कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं ऐसी होती हैं जिनके बाद अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आया हो। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाकर ऑब्जेक्ट की कमी पूरी कर दी जाती है। मान लीजिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट की कमी ऑटोमेटिक पूरी हो जाती है। ये वर्ब्स कौन सी हैं? अवेल, एब्सेंट, रिवेंज, एंजॉय, ये चार हैं। और इन चार के साथ में अगर हम केवल और केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दें तो ऑब्जेक्ट की कमी पूरी हो जाती है। जैसे आई अवेल्ड माई सेल्फ, तो यहाँ हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया तो यहाँ पर इसकी कमी पूरी हो गई। आई रिवेंज माई सेल्फ, यहाँ पर भी हमने लगा दिया तो यहाँ पर भी इसकी कमी पूरी हो गई। तो इस तरह से ये तो रहे हमारे आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की ओर। स्टूडेंट, आगे है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें आते हैं हु, होम, हुज, विच, व्हाट, ये सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं और इनके प्रयोग कुछ इस प्रकार से हम करते हैं। व्हाट का प्रयोग जो होता है वो निर्जीव वस्तुओं या कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट इज दैट, अब यहाँ पर व्हाट इज दैट वो क्या है, अब कोई निर्जीव वस्तु के बारे में बात हुई है, या व्हाट वाज देयर वहाँ क्या था, यहाँ पर भी निर्जीव वस्तु या कार्य के लिए बारे में बात की गई है। दूसरा है व्हाट का प्रयोग व्यक्ति के लिए भी होता है। जब उसके पद या व्यवसाय के बारे में पूछा जाए, प्रश्न किया जाए, तब व्हाट का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट इज योर फादर, भी यहाँ पर यह पूछा गया कि आप पिताजी का व्यवसाय
ऑब्लिक कार्य ऑब्लिक पद, यहाँ पर पूछा गया है। क्या है ये, यानी व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं, उनका व्यवसाय क्या है, क्या काम करते हैं, क्या किस पद पर हैं वो, ये पूछा गया है। ऐसे ही व्हाट इज ही, वो क्या है, यहाँ भी उसके पद के बारे में पूछ लिया गया है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। इसके बाद तीसरी बात आती है हु, हुज, हुम का यूज व्यक्तियों के लिए किया जाता है, हु का यूज नॉमिनेटिव केस में, हुज का यूज पजेसिव केस में, और हुम का यूज ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हु आर यू, अब यहाँ पर हु है नॉमिनेटिव केस में, हुज आया है पजेसिव केस में, हुम आया है ऑब्जेक्टिव केस में। अब आजकल हुम का यूज जो है ऑब्जेक्टिव केस में कुछ चटपटा सा माना जाने लगा है, तो उसकी मतलब हु की जगह ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में आजकल हुम की जगह हु का यूज भी होने लगा है। तो इस तरह से हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन के 3 रूल्स कंप्लीट, आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं विच के बारे में, तो विच का जो यूज होता है वो व्यक्तियों और वस्तुओं के सीमित चयन के लिए किया जाता है। तो ये सीमित चयन के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जब यहाँ आया तो यहाँ भी बताना जरूरी है। तो सीमित चयन के लिए किया जाता है, जैसे विच इज योर फादर, आपके पिता कौन से हैं, आपके पिता कौन से हैं, तो यहाँ पर ये चयन की बात कर रहा है विच। सेम यहाँ पर विच पेन इज योर्स, आपका पेन कौन सा है, 2 पेन है 3 पेन है, उनमें से सीमित चयन की बात आ रही है कि आप इसको चुन लीजिए, आपका पेन कौन सा है, तो उसके लिए यहाँ विच का यूज किया गया है। सेम अगला नियम भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, कभी कभी विच और वाट के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है। ऐसी अवस्था में प्रीपोजिशन का यूज हम वाक्य के अंत में करते हैं, प्रारंभ में नहीं करते। जैसे व्हाट इज दिस टेबल मेड ऑफ, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें लास्ट में ऑफ का यूज किया है। सेम वे विच हाउस डू यू लिव इन, आप किस घर में रहते हो, तो यहाँ पर भी इनका यूज हमने लास्ट में किया है। एक बार फिर से समझें कि विच का यूज व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए सीमित चयन के लिए किया जाता है, जैसे विच इज योर फादर, विच पेन इज योर्स। और कभी कभी विच और व्हाट के साथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तो ऐसी अवस्था में प्रीपोजिशन का यूज वाक्य अंत में करते हैं, प्रारंभ में नहीं करते। जैसे व्हाट इज दिस टेबल मेड ऑफ, ऑफ यहाँ पे लास्ट में ले लिया। विच हाउस डू यू लिव इन, यहाँ पर इनको हमने लास्ट में ले लिया। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमारा प्रोनाउंस का टॉपिक समाप्त हुआ, कंप्लीट कर चुके हैं हम प्रोनाउंस को, और मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से प्रोनाउंस समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में ना भी आए हैं, क्लियर नहीं हो पाया है कोई भी टॉपिक, तो आप उस प्रोनाउंस के सारे वीडियो को बार बार देखें, और जब बार बार देखेंगे तो सारे वीडियो सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। अगला टॉपिक हमारा एडजेक्टिव रहेगा, क्योंकि अगले चैप्टर पे हम चलेंगे एडजेक्टिव में, तो एडजेक्टिव के भी कई टॉपिक धीरे धीरे निकल करके आएंगे, जिसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो चलने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएँ, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर बताएँ। थैंक यू वेरी मच।